गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, प्यारी बंसी मेरो मान मोगे। देख छवि बलिहारी में जाऊं। बोलो हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। पार्थ उधर क्या कर रहा है? तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं। उन चरण हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी। राधे कृपा करो। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं। युगल छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो गिरधर भगवान की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, राधा गोविंद भगवान की, राधा गोपीनाथ भगवान की, राधा रमन भगवान की,
राधा दामोदर भगवान की जय। बोलो राधा गोकुल नंद भगवान की जय। राधा श्याम सुंदर भगवान की, गौर राधा कृष्ण भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, नृसिंहदेव महाराज की, पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आज मंगलवार 18 अगस्त, आप सबका मंगल आरती में स्वागत है और धन्यवाद। शिला प्रभुपाद शिक्षामृत लंदन में 18 अगस्त 1971 में प्रभुपाद ने कुछ कहा था। वैदिक संस्कृति ऐसी है कि यदि आपके घर में शत्रु भी आ जाए तो आप इतने प्रेम से उसका स्वागत करें कि वह भूल जाए कि आप उसके शत्रु हैं। ये विलक्षणता हमारे वैदिक संस्कृति की है। अतिथि देवो भव, अतिथि जो है वो देवता के समान है। अभी विदेशों में क्या है, किसी के पास जाना हो पहले उससे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, मैं आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ। एक बार एक व्यक्ति के घर में हम नैरोबी में गए, उससे पूछकर ही गए थे, उसने कुत्ता खोल दिया हमारे ऊपर, इतना महान वो। पर कुत्ते ने कुछ हमको स्पर्श नहीं किया, भगवान ने रक्षा की। तो ये पाश्चात्य सभ्यता, ये मलेच्छो यमनों की सभ्यता, लेकिन वैदिक सभ्यता जो सबसे पुरातन है, सृष्टि की रचना के साथ जिसकी रचना हुई थी, ये बड़ी विलक्षण है। इसी का प्रचार प्रसार करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने प्रभुपाद जी को भेजा, क्योंकि ये लुप्त हो रही थी, ये सभ्यता, ये संस्कृति लुप्त हो रही थी। हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि ये वैदिक सभ्यता जो है इसको बचाने का। लगे भाई हाँ भाई नहीं, बहुत लोग बेकार। अभी ये जो मोबाइल है, मोबाइल इतनी बेकार चीज़ है, बहुत गलत संगति है। मोबाइल में तो बहुत गंदगी है, कई बर्बाद हो रहे हैं। पार्थ किधर गया? लाइट अभी चल रही है, बंद है? उसको देखो कहाँ, यहाँ क्यों नहीं है वो? तो बड़ी बुराइयाँ आ गई, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए बुराइयाँ आ गई अभी ठीक नहीं हो सकती। प्रयास करना है, ठीक करना या नहीं करना भगवान के हाथ में है। जैसे महाभारत का युद्ध भगवान की इच्छा थी, क्योंकि दुष्ट लोग भक्तों पर अन्याय कर रहे थे। कौरव दल भक्तों पर अन्याय कर रहा था, पांडव भक्त हैं, कौरव दल दुष्ट दल है। लेकिन अर्जुन भक्त हैं, वो कहते हैं प्रभु क्या गारंटी हम जीतेंगे, जीतेंगे भी तो इतना खून खराबा होगा, मैं भिक्षा मांग के अपना जीवन यापन कर लूँगा, मैं युद्ध नहीं करना चाहता। लेकिन भगवान ने कहा अर्जुन ये मेरी इच्छा है, हमारी इच्छा तो अलग है ना, ये शरीर के स्तर पर है। अर्जुन ने शरीर का सोचा, लोग मारे जाएंगे, स्त्रियाँ विधवा हो जाएंगी। जब नवयुवती विधवा हो जाती है तो दुष्ट लोग उसका दुरुपयोग करते हैं, तो जो संतान पैदा होती है वो वर्णशंकर होती है, वर्णशंकर, वो ठीक संतान नहीं।
अर्जुन ने कहा गीता में, वर्ण शंकर पैदा होंगे लुप्त पिंडोदक क्रिया। वर्ण शंकर पितरों को पिंड नहीं देते और पितर नरकों में चले जाते हैं। लेकिन भगवान ने विराट रूप दिखाया कि सारे योद्धा उन्होंने मारे हुए हैं। ये याद रखो, हम निमित्त बन सकते हैं भगवान की सेवा में, करने कराने वाले भगवान हैं। पर जो कोई भक्त हो, जो पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित हो, उसे भगवान निमित्त बनाते हैं। उसका उदाहरण हमारे गुरुदेव प्रभुपाद हैं। एक बार प्रभुपाद मद्रास में लेक्चर कर रहे थे। ये बता रहे थे कि महाप्रभु जो हैं स्वयं कृष्ण है, यही सत्य है, प्रमाण भागवत है। महाप्रभु कृष्ण है स्वयं, कोई भेद नहीं। कृष्ण और महाप्रभु में थोड़ा सा भेद ये है, ये महाप्रभु कृष्ण राधा भाव में है। कृष्ण ने ये रूप धारण किया। तो एक व्यक्ति ऑडियंस में से, सुनने वालों में से खड़ा हो गया और कहता है, अंग्रेजी में कह रहा है, मैं हिंदी अनुवाद आपको बताता हूँ, कि स्वामी जी आप कहते हैं कि महाप्रभु भगवान थे, पर उन्होंने पूरी दुनिया में प्रचार नहीं किया। उन्होंने प्रचार भारत में किया केवल, पर आपने पूरी दुनिया में कर दिया। उसके कहने का अभिप्राय क्या था? आप भगवान से बड़े हो गए। लेकिन एक शुद्ध भक्त का उत्तर क्या था? प्रभुपाद जी कहते हैं, असल में ये पूरी दुनिया में प्रचार कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने किया है, लेकिन मुझे निमित्त बना दिया। क्यों? भगवान मेरे को इसका श्रेय देना चाहते हैं। ये होती है भक्तों की समझ। जो अच्छी आत्मा होगी, भगवान उसकी सेवा में निमित्त बनाएंगे। अभी देखो यहाँ पर भी कितने अध्यक्ष बने। सबसे पहला तो बेचारा जैसा था वैसा ही था। वो तो मंदिर को ही अपने नाम करना चाहता था, टेलीफोन अपने नाम लगा दिया उसने। दूसरा आया, वो भी बेचारा असफल। तीसरा आया, वो भी असफल। तो प्रभुपाद जी ने बड़ी कृपा करके एक ऐसी आत्मा को भेज दिया जिन्हें सफलता मिली। जिस आत्मा ने सब कार्यक्रम देखा, मंदिर निर्माण देखा, भगवान के पैसे बचाए। तो हम अगर भगवान पर निर्भर रहने का प्रयास करें तो भगवान कार्य करते हैं, देखते हैं। अभी देखो जो अच्छा डॉक्टर है ना, वो क्या कहता है? आई ट्रीट गॉड क्योर। मैं इलाज करता हूं, लेकिन ठीक भगवान करते हैं। तो भक्त जो है वो भगवान की सेवा में निमित्त बनता है। हम सबको भक्त बनने की इच्छा करनी चाहिए मन में। भगवान ने खुद कहा ना धनम न जनम न सुंदरीम कवितांबा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवताल भक्ति अहितुकी त्वयि। वो सर्वशक्तिमान भगवान, मेरी धन इकट्ठा करने की इच्छा नहीं है। मुझे बहुत सारे अनुयायी भी नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, मुझे बड़ा प्रवक्ता भी नहीं बनना कि बड़े पढ़कर प्रवक्ता बन जाते हैं, वो भी नहीं चाहिए। कविता कभी भी नहीं बनना। पर क्या चाहिए? जन्म पर्यंत जन्म आपकी भक्ति, बस और कुछ नहीं। कैसी भक्ति? मैं आपकी सेवा तो करूं आहितु की, बिना किसी हित के, बदले में कुछ नहीं। ये भगवान ने कहा। तो जो ऐसे आहित भक्त होते हैं, बदले में कुछ नहीं चाहते, वो ही भगवत प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ते हैं। मन में अगर कुछ भी खोट रहता है, दोष रहता है किसी भी चीज़ का,
कई लोग दूसरों को बातों से बेवकूफ़ बना देते हैं, बातें करने में इतने निपुण हैं, बेवकूफ़ बना देंगे दूसरों को। एक दिन उन्हें खुद ऐसा बेवकूफ़ बनना पड़ता है जो कभी वो सोच भी नहीं सकते। भक्त बन जाएंगे ना, फिर भगवान रक्षा करेंगे। 4 भगवान के पार्षदों की कथा पहले सुनाई है, इस संदर्भ में हम फिर सुना देते हैं। सत्यभामा माता, सुदर्शन चक्र जी महाराज, गरुड़ जी महाराज और 3 सत्यभामा, गरुड़ जी और सुदर्शन जी, तीनों भगवान के सेवक हैं, भगवान के कार्य करते हैं। सत्यभामा माता सोचने लगी भगवान मेरे पास बैठे रहते हैं, दोष आ गया। तो जो भक्त हैं भगवान उनका दोष दूर कर देते हैं। मैं बहुत सुंदर हूँ, भगवान मेरे पास बैठे रहते हैं। भगवान को ये चीज़ पसंद नहीं है। उधर से गरुड़ जी सोचने लगे मैं अगर भगवान को कहीं नहीं ले जाऊं तो कहीं जा ही नहीं सकते। वो गलत सोच आ गई। और सुदर्शन चक्र जी महाराज में आया कि मैं अगर भगवान की द्वारका की रक्षा नहीं करूं, भगवान तो खतरे में है। तो भगवान ने क्या किया, सुदर्शन जी को कहा, सुदर्शन आज तुम मेरी द्वारका में किसी को नहीं आने देना। अच्छा। उधर से गरुड़ जी को बुलाया और कहा गरुड़ जी आप जाओ, मेरा एक भक्त है, उसका नाम है हनुमान। हनुमान जी को कितना श्रेय दे रहे हैं भगवान। कृष्ण भगवान के भी हनुमान जी बड़े प्रिय हैं, राम जी के भी बड़े प्रिय हैं, पर हनुमान जी भगवान के राम के रूप को ही पूजते हैं। जिस रूप में मन लग गया बस उसी में मन लगा रहना चाहिए। तो गरुड़ जी को कहते हैं आप जाइए, वहाँ मेरा भक्त है हनुमान, वो मेरे राम रूप का भक्त है, उसको बुला के लाइए। गरुड़ जी अभी किया, अभी आया। थोड़ा सा दोष आ गया था ना। गरुड़ जी गए और हनुमान जी अपना कीर्तन कर रहे हैं। हनुमान जी क्या कीर्तन कर रहे हैं, थोड़ा सा आप भी कर लो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय, श्री राम जय राम जय जय राम। भक्तों के रखवाले राम, धनुष बाण धारी राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पतित पावन सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम। तो हनुमान जी को दो बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, राम कथा और भगवान का नाम लेना। सदा भगवान के नाम में वो मस्त रहते हैं सदा। और तुलसीदास ने लिखा है ना, बुद्धिहीन तनु जान के सिमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दयो मोह हर हो कलेश विकार। मैं बुद्धिहीन हूँ, अकल मेरे में नहीं है, मैं आपका सिमरन करता हूँ, मुझे बल बुद्धि और विद्या देना और मेरे क्लेश विकारों को हरण करना। गरुड़ जी के तो आगे हनुमान जी अपना कीर्तन कर रहे हैं और गरुड़ जी कहते चलिए आपको भगवान बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा चलते हैं। हनुमान जी भी जानते हैं सारी बातें, वो भी कट कट के बासी हैं, चलते हैं। आप बोले जल्दी चलो भगवान बुला रहे हैं। थोड़ा सा दोष आ गया था ना, जब दोष आ जाता है तो हमारी भावना दूषित हो जाती है। पर जो हम भगवान के भक्त बन जाएंगे तो भगवान उसको निकाल देंगे, जैसे भगवान ने 3 पार्षदों की निकाली। गरुड़ जी फिर कहते हैं, हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा। हनुमान जी ने पकड़ा गरुड़ जी को, मरोड़ मराड़ के समुद्र में फेंक दिया। हनुमान जी ये रुद्र हैं, 11वें रुद्र हैं, शंकर भगवान के अवतार हैं ये। तो और खुद आगे भगवान के पास सत्यभामा बैठी थी, भगवान के पास माता सत्यभामा माता बैठी थी। तो भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान सत्यभामा को, देखो देवी, ये मेरा जो भक्त आ रहा है मेरे राम रूप का भक्त है, मैं राम बनने जा रहा हूँ, तुम सीता बन जाओ। कहते मैं अच्छी हूँ ऐसे, मुझे सीता बनने की क्या जरूरत, दोष आ गया था ना थोड़ा सा। तो आए हनुमान जी, आए, प्रणाम किया भगवान को। भगवान ने धनुष बाण ले लिया था हाथ में, लेकिन मुरली भगवान ने अपने यहाँ रख दी थी। तो प्रणाम किया हनुमान जी ने, हाल चाल पूछा। प्रभु आज सीता माता कहाँ? सीता माता के चरणों में हनुमान जी की बड़ी श्रद्धा है और सीता माता भी हनुमान जी को अपना पुत्र मानती हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि जो हैं सीता माता ने ये वर दिया है हनुमान जी को। देखो कितना कठिन था लंका में सीता माता को राम जी की सुध बताई, वहाँ पहुँच गए हनुमान जी। कितना कठिन था लंका में पहुँचना राक्षसों के बीच में। तो सीता माता कहाँ? ये दासी कौन बैठी है आपके पास? जब सत्यभामा ने सुना, मेरे को दासी कह रहा, मैं दासी लगती हूँ। तो यहाँ पर सत्यभामा का अहम थोड़ा डाउन हो गया। वो सोचती थी मैं बड़ी महान हूँ, बड़ी सुंदर हूँ, ये तो मुझे दासी कह रहा है। तो भगवान पूछते हैं, हनुमान तुम जब आए मेरी लंका में, मेरी लंका में नहीं, क्षमा, मेरी द्वारका में, तो तुम्हें किसने रोका नहीं? कहते हाँ प्रभु, वो घूम रहा था, घूम घूम चक्कर से रोक रहे थे। तो फिर कैसे आए तुम? कहते मैंने पकड़ के मुंह में रख लिया, मुंह खोला हनुमान जी ने, सुदर्शन चक्र जी मुंह से निकाल के रख दिए। देखो हनुमान जी में कितनी शक्ति है। सुदर्शन जी का भी अहम चूर, उधर सत्यभामा को दासी कह दिया, उनका भी अहम खत्म। उधर से मिलजुल के हनुमान जी अपने भगवान को जो राम रूप में बने हुए हैं चले गए। इधर में गरुड़ जी आए। गरुड़ जी आके कहते हैं प्रभु आपने मुझे उस उदंड बंदर के पास भेज दिया, वो तो मुझे मिलकर भी चला गया। फिर उनको भी थोड़ा लगा कि मैं सोचता था
तो जब हम भक्त बन जाते हैं ना, ये तीनों महान पार्षद हैं, सत्यभामा, सुदर्शन चक्र जी महाराज और गरुड़ जी, बड़े महान पार्षद हैं। लेकिन दोष आ जाता है, दोष आ जाए तो भगवान निकाल देते हैं। इसलिए भगवान के हाथ में जीवन की डोरी सौंप दो और कहो प्रभु मैं आपकी शरणागत हूँ, मेरे को अपने चरणों में रहने दो। पर तरीके से जाना है भक्तों के माध्यम से। कल चर्चा हुई थी ना, भक्तों से गुण लेने हैं, प्रार्थना करनी है, गुण अपने अंदर लाने हैं। सबसे बड़ा दोष अहंकार, उसको मारना है, अहम को मारना है। अभी देखो हमारे भगवान जब भक्त बन के आए थे ना, गौर भगवान कृष्ण भक्त बने अपने ही भक्त, तो वाराणसी में, बनारस में ज्ञान मार्गियों का प्रचार है। तो ज्ञान मार्गी, हमारा भक्ति मार्ग अलग है, ज्ञान मार्ग अलग है। ज्ञान मार्ग का प्रचार शुरू किया था आदि शंकराचार्य ने 800 साल पहले। वो लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन ज्ञान मार्ग की भक्ति में नहीं मानते, वो भक्तों को कुछ समझते ही नहीं। पर भगवान ने गीता में कहा है, अगर मुझे जानना तो केवल भक्ति के द्वारा। भक्त्या मामा भी जानाति यावन जस्यास्मि तत्वतः तत् ओमाम तत्वतो ज्ञात्वा विशुद्धि तदनंतर। मैं जैसा हूं भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूं। तो भगवान केवल भक्ति के द्वारा। तो जब भगवान वाराणसी में आए, ये लंबी बात है, शॉर्ट कर रहा हूँ, मन वाराणसियों का बोलबाला, अपना ज्ञान मार्गियों का बोलबाला वाराणसी में, और उनके मुखिया थे प्रकाशानंद सरस्वती। वो बड़ी आलोचना करते थे महाप्रभु को, भगवान को इंद्रजाली कहा, भाई जादू टूना करता है। केवल लोग जादू टूने करते हैं ना, जादू टूना करने वाले को नरक में जाना पड़ता है। भगवान को भी ये कह दिया, लेकिन भगवान ने सब सहन किया कि उसका जादू सर्वभौम पर चल गया। सर्वभौम भी ज्ञान मार्गी थे, पढ़ाने लगे भगवान को वेदांत, पढ़ ली भक्ति। यहाँ उसकी भाव खाली नहीं बिकेगी। तो भक्त थे बेचारे बड़े दुखी हो गए कि हमारे भगवान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं। जब भगवान नीलाचल से आए, वाराणसी वृंदावन आनंद था भगवान ने, एक महाराष्ट्र के ब्राह्मण और चंद्रशेखराचार्य दोनों रोने लगे, प्रभु ये यहाँ पर ये प्रकाशानंद आपकी निंदा करता है, ये हमसे सहन नहीं होती, हम इससे अच्छा हम अपने प्राण छोड़ दें। भगवान की निंदा कभी नहीं सुननी चाहिए। उसका मुंह बंद करो, नहीं बंद कर सकते तो स्थान को छोड़ के चले जाओ। भगवान और प्रभुपाद जी जैसे भगवान के भक्त, इनकी निंदा सुनने से परलोक बिगड़ जाता है। तो वहाँ पर भगवान की मीटिंग रख दी महाराष्ट्र में, ब्राह्मण ने 10,000 सन्यासी और प्रकाशानंद बैठे हुए हैं। महाप्रभु आए, आके पहले सबको प्रणाम किया। देखो त्रिलोकीनाथ भगवान भक्त की भूमिका निभा रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं विनम्रता से। सबको प्रणाम किया और अपने चरण जो प्रक्षालन किया, चरणों को धोया, फिर वहीं गंदी जगह बैठ गए। विनम्रता, उससे प्रकाशन धराशायी हो गया। भगवान तेज के पुंज भगवान है, वो बड़ा तेज उनके शरीर से निकल रहा है। तो प्रकाशानंद उठाकर अपने पास ले गया उनको। ये शुरुआत हुई, देखो कितनी विनम्रता भगवान में। भक्त को विनम्र होना चाहिए। अगर अहंकार आता है, वो जीव आवागमन में चला जाता है।
अपने आप को शरीर समझता है जीव तो भगवान के पास नहीं जा सकता। हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। शरीर का परिवर्तन होता है बाल अवस्था से युवा, युवा से वृद्धा, वृद्धा से मृत्यु, लेकिन आत्मा का परिवर्तन, आत्मा एक की जैसी रहती है। तो भगवान ने सभी सन्यासियों को, 10,000 सन्यासियों को और प्रकाशानंद को अपना अनुयायी बना लिया। ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है। तो हमें विनम्र बनना है। दोष आ जाएगा तो जब सुन लिया समझा तो उसको निकालने का प्रयास करना है, ना कि उसको बना के रखना है। नहीं, मेरे में दोष थोड़ा है, ये तो स्वामी जी ऐसे ही कह रहे हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये अहंकार हमको सोचने पर बद्ध कर देगा कि मैं महान हूँ। विनम्र जो होगा, जो भक्त होगा, वही विनम्र होगा, वो समझ जाएगा, उसको भगवान अपना लेते हैं। और जो विनम्र भक्त बन जाता है वो महात्मा की श्रेणी में आ जाता है, चाहे वो स्त्री है या पुरुष है, गोरा है, काला है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, हलवाई है, कारपेंटर है, कुछ भी है, वो भक्तों की संख्या में आ जाए, महात्मा बन जाता है। तो महात्मा के बारे में भगवान गीता में कह रहे हैं, महात्मा नस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रित भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञत्वा भूतादिमव्ययम्। ये अर्जुन, जो महात्मा है, जो भक्त है, वही महात्मा है। वो मेरी देवी प्रकृति के अधीन आ जाते हैं, क्योंकि वो अनन्य भाव से भजन्ते अनन्य मनसो। अनन्य, अनन्य का अर्थ किसी अन्य का नहीं, केवल कृष्ण का भजन, केवल कृष्ण के चरणों में मन, बस और कहीं नहीं मन। भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञत्वा भूतादिमव्ययम्। तो देवी प्रकृति है राधा रानी। दुर्गा भौतिक जगत को देख रही हैं। हम जब तक भक्त नहीं बनते तो हम देवी दुर्गा के अधीन हैं। दुर्गा का अर्थ क्या है? दुर्ग कहते हैं किले को, गा जो उसके अंदर रखती हैं। भौतिक रूप जगत, ये जो किला है, इसके अंदर दुर्गा माताओं को रखती हैं, क्योंकि हम अपराधी हैं, हमें बहुत सारे दोष हैं, अहंकार है, तो दुर्गा माता ने हमको भौतिक जगत के अंदर में रखा है। तो हमें भक्त बन के इस किले से निकलना है, दुर्ग रूपी किले से निकलना है, महात्मा बनना है। फिर हम राधा जी के अधीन हो जाए। देवी प्रकृति, राधा रानी भक्तों का ध्यान करती हैं। तो महामंत्र में भी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वैसे ये हरा शब्द है, संबोधन में हरे आ रहा है, संबोधन में हरे आ रहा है। ये राधा रानी है, ये राधा रानी, ये कृष्ण भगवान, ये राम भगवान, 3 नाम है, राधा, हरे कृष्ण और राम। हरे राधा, कृष्ण सर्वशक्तिमान भगवान, सर्वाकर्षक, राम सुखों के भंडार। हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। पार्थिव को बुलाने गया था, नहीं आया था, फिर भाग गया, बुला के लाओ तो फिर से। तो प्रिय बंधुओं, हमें भक्त बनना है, ये प्रभुपाद जी की देन है। और हमारी वैदिक संस्कृति भक्ति पर आधारित है। और भक्त कितना महान होता है अगर उसके घर में शत्रु आ जाता है, उसका भी स्वागत करता है।
उसको इतने प्रेम से उसका स्वागत करता है कि वो शत्रुता भूल जाता है कि जब ये मेरा शत्रु इतने, ये है वैदिक संस्कृति। और भक्त जो हैं, ये श्लोक निकालो, त्रिष्कृता विप्रलब्धा क्षिप्ता शब्दा हता अपि नस्त तत्प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवोपि ही। इसके पास कहाँ है? कृष्णदास नहीं है यहाँ। तो ये भागवत का श्लोक है। भक्त कैसे होते हैं? अभी देखो कई भक्त के भेष में भी दुश्मनी रखते हैं, एक दूसरे से द्वेष रखते हैं। अरे बोलो आगे से हट, उधर हो जा, तू जो पीछे खड़ा है उधर हो जा। उधर कौन है पीछे? वो देखो कौन है उधर सीढ़ियों में, कौन खड़ा है? खाता नहीं, कुछ जोर से नहीं बोल सकता। कौन? तनिष्क की सेवा लगाई है। जो नहीं मानता मेरे पास लाओ उसको। देखो भागवत पहला स्कंद 18वां अध्याय 48वां श्लोक, त्रिष्कृता विप्रलब्धा क्षप्ता क्षिप्ता हता अपि, क्षप्ता क्षिप्ता हता अपि नस्य तत्प्रतिकुर्वन्ति तद भक्ता प्रभवोपि ही। भगवान के भक्त इतने सहनशील होते हैं, सहिष्णु होते हैं, कितने कि अपमानित किए जाने, अपमानित होने, अगर भगवान के भक्त का कोई अपमान कर देता है, ठगे जाने में उनको कोई ठग लेता है, शापित होने उन्हें कोई शाप दे देता है, विचलित किए जाने उनको परेशान करता है कोई, उपेक्षित नेग्लेक्ट करने उन्हें, अथवा जान से मारे जाने पर भी, अगर भक्त को कोई जान से भी मार देता है पर भी कभी बदला लेने का विचार नहीं करते। भगवान के भक्त कभी बदला लेने का विचार, ऐसे होते हैं भगवान के भक्त। यहाँ बदले की भावना है, मन में द्वेष रखा है, तो वहाँ कैसे भगवान आके बैठेंगे? बला 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 बड़ा बोल दिया, बोलने से क्या होगा? बोलने से कुछ नहीं होगा। हृदय का परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं बहुत कुछ कह रहा हूँ, हृदय में कुछ और है, वो भी अपराध है, वो भी दोष है। कितने डब्बे हैं? ये सभी बांट रहे हैं, इतने बढ़ जाएंगे, कितने कितने देने। तो हमें भक्त बनना है। भक्त बन के तो भगवान कृपा करेंगे। अगर भक्त नहीं बने तो भैया रास्ते में ही रह जाएंगे। प्रभुपाद नहीं चाहते हमें कोई रास्ते में रह जाएं, सभी भगवत प्राप्ति करें और अपने कष्टों का अंत करें। बोलो भक्त और भगवान की। पार्थ तू कहाँ चला गया था उठ के? मोटर बंद नहीं है। वापस नहीं आना? आया था, मैं बैठा था उसके बाद अभी गया लाइट बंद हो गई। पीछे पीछे क्यों बैठा? आगे बैठा था। तो आज एक भक्त प्राण गोपाल जो हैं, उनकी 1 साल उम्र हुई है। 1 साल पहले आज के दिन उनकी दीक्षा हुई थी गयाना में। तो उन्होंने अपना जन्मदिन मनाने के लिए सब में लड्डू भेजे हैं, लड्डू बांटने के हैं। तो कार्यक्रम के अंत में बाद में
सबको लड्डू दिए जाएंगे। प्राण गोपाल की ओर से वो अपना, यानी कि आज के दिन उनकी दीक्षा हुई थी। हमारी आयु जो है दीक्षा के हिसाब से ही होती है। सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न किसी को? नंदीमुखी माता कनाडा से हैं? नंदीमुखी जी। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। ये कह रही हैं कि महाराज जब भी आप आशीर्वाद देते हैं तो मेरी बुक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी होती है, तो कह रहे हैं कि आप आशीर्वाद दीजिए। अभी 1 सितंबर को मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है अभी, तो आप आशीर्वाद दीजिए। एक क्या कहा तुमने? 1 सितंबर को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो आप आशीर्वाद दें कि अच्छे से हो जाए। नंदीमुखी माता, मेरी शुभकामनाएं तेरे साथ में हैं। तुम खूब पुस्तकों का वितरण करो और प्रभुपाद जी की कृपा को प्राप्त करके शुद्ध भक्त बनो भगवान के। निकेश मेहता कुरुक्षेत्र से, महाराज जी दंडवत प्रणाम, कोटि कोटि नमन। हम धन्य हो गए जो आप जैसे संत हमारे जीवन में आए। हम सोच रहे हैं कि अब से पहले हमने आपका सानिध्य क्यों नहीं प्राप्त किया। मैं आपके नाम का अर्थ जानना चाहता हूँ, कृपया मुझे माफ़ करें क्योंकि मैं कहीं अपनी सीमा लांघ तो नहीं रहा। हरे कृष्ण। देखो निकेश जी, पहले नहीं मिलने, हर बात के लिए समय होता है। समय पे दिन निकलता है, समय पे रात होती है, समय आने पे ही सब बात होती है। समय निर्धारित है हमारे कर्मों के अनुसार। और दूसरा, मेरे नाम का अर्थ नव कहते हैं, नव योगेंद्र, नव योगेंद्र, नव योगेंद्र हुए। ये सभी संत थे। वो कौन से राजा थे जिनके महाराजा भरत? भगवान ऋषभदेव। भगवान ऋषभ के 100 पुत्र थे, जिनमें से एक पहले सबसे बड़े महाराजा भरत थे। और नव योगेंद्र ये साधु बन के, ये क्षत्रिय ने इन्होंने प्रचार किया। इन्होंने भगवान की लीलाओं के बारे में लोगों को बताया। जल्दी से निकाल के दे। तो ये 9 योगेंद्र हुए जो बहुत बड़े प्रचारक हुए सनातन धर्म के। इनमें से कुछ ने महाराजा निम्मी को प्रचार किया। इनके नाम हुए कवि, हवीर, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अविरिहोत्री, ध्रुमिल, चमस, करभाजन। ये 9 नाम हुए इनके। तो भागवत में भी इनका वर्णन है। ये निकेश जी, आपके प्रश्न का उत्तर है। प्राण गोपाल प्रभु गयाना से, हरे कृष्ण परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, आज के दिन 1 वर्ष पूर्व मेरा और मेरी धर्मपत्नी का दीक्षा समारोह गयाना में हुआ था। गुरु महाराज, मैं आज यह महसूस कर सकता हूँ कि दीक्षा के बाद आपकी कृपा हुई है, मेरी भक्ति में थोड़ी बहुत प्रगति हुई है। गुरु महाराज, मैंने आपके हर प्रवचन से यही सीखा है कि आपका आपके गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद के लिए अनन्य भाव है। गुरु महाराज, मुझ अधम में ऐसा भाव नहीं, किंतु स्वयं आप कृपा करेंगे तो हमें मुझ में भी ऐसा भाव ज़रूर प्रकट होगा। गुरु महाराज, आज आप इस दीन पर कृपा कर दीजिए ताकि आपके चरणों में सदैव निष्काम सेवा कर सकूं। मेरी शुभकामनाएं प्राण गोपाल तुम्हारे साथ में हैं।
कृपा की बात ऐसे है, प्रभुपाद जी को एक भक्त ने कहा, प्रभुपाद आप मेरे पर कृपा करो। प्रभुपाद कहते मेरी कृपा तो है, ये तुम पर है, तुम कितनी लेते हो उसको। तो ये निर्भर करता है अपने कर्मों से हम कितनी कृपा लेते हैं। मेरी कृपा है तुम पर प्राण गोपाल, फिर भी तेरे पर निर्भर है तुम कितनी लेते हो। कृपा है वो हमारा कर्तव्य है, धर्म है। जिनको भगवान भेज रहे हैं उन पर कृपा करें, पर लेना फिर व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। तुम ले रहे हो अच्छा है, और जितनी ले सको उतना अच्छा है। जितना पंजाबी में कहावत है, जिन्ना गुड़ पाओ उन्ना मिठा होगा, कि कोई चीज़ ना जितना गुड़ पाओ उतना मीठा होगा वो। तो जितना प्रयास करोगे उतना अच्छा होगा। शीतल माता सूरत से, हमारे प्यारे पतित पावन गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आपके श्रीमुख से एक भजन सुना था जिसकी रिकॉर्डिंग मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही हूँ लेकिन नहीं मिल पा रही। आपसे प्रार्थना है कि अगर आपको ठीक लगे तो आप कभी यह भजन ज़रूर सुनाइएगा। आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। गुरु महाराज जी की जय। किसे नाल प्यार मेरा, किसे नाल द्वेष नहीं। किसे नाल प्यार मेरा, किसे ना। आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। आत्मा आनंद। उधरी का उधरी। अभी उधर रख। किसे नाल प्यार, किसे नाल प्यार मेरा, किसे नाल द्वेष नहीं। आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। बोलो लैन देन वाला मेरा स्वार्थी व्यवहार नहीं। बिना सत्संग मेरा किसे नाल प्यार नहीं। बिना सत्संग मेरे मिटने कलेश नहीं। बिना सत्संग में आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। लैन देन वाला मेरा स्वार्थी व्यवहार नहीं। बिना सत्संग मेरा किसे नाल प्यार नहीं। बिना सत्संग मेरे मिटने कलेश नहीं। बिना सत्संग
आत्मा आनंद मैनू कोई भी कलेश नहीं। आत्मा समझ ना आए मैनू किस नाल प्यार जोड़ा। सब बिच राम बसदा किस बालों मुख मोड़ा। सब बिच राम बस इस दुनिया दे बिच रहना मैं हमेश नहीं। इस दुनिया दे बिच रहना मैं हमेश नहीं। बिना सत्संग मेरे मिटने कलेश नहीं। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। ठीक है। तो आज अमेरिका से श्रीमान वीर कुमार नंदा जी ने अपनी सेवा भेजी है गुरु महाराज के चरणों में। तो और उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपने बेटे ऋषि के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में भेजा है, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। कनाडा से नीरज भारती ने सेवा भेजी है, तो उनका और उनके परिवार का शिला प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। कहाँ से? कनाडा से नीरज भारती। वो जो जम्मू में था। नीरज भारती तो उधर क्या करने चला गया कनाडा? वापस आ वहाँ से भारत में आके सेवा कर, गौ की सेवा कर। और गयाना से प्राण गोपाल प्रभु जी ने अपने दीक्षा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रसाद का वितरण करने के लिए कहा था, तो आज गुरु महाराज के हाथों से प्रसाद वितरण किया जाएगा। तो उसके लिए उनका और उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल में महाराज जी का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें नोएडा से आस्था माता जी और उनके परिवार की ओर से सहयोग आया है। उनका सभी भक्तों की ओर से हार्दिक धन्यवाद है। है कोई? स्कंद पुराण में